हिंदू धर्म की प्राचीन जड़ें, सिंधु घाटी से आर्यों तक। नमस्ते दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम शुरू करते हैं हिंदू धर्म के इतिहास की एक रोमांचक यात्रा। ये 30 मिनट का पहला भाग आपको ले जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन दुनिया में, जहां हिंदू धर्म की जड़ें छिपी हैं। हम बात करेंगे इस सभ्यता के शहरों, धर्म, लोगों और आर्यों के आगमन की। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी हजारों साल पुरानी है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का गौरव। लगभग 4000 से 2000 ईसा पूर्व, जब दुनिया के कई हिस्से अभी सभ्यता की शुरुआत में थे, भारत में सिंधु नदी के किनारे एक शानदार सभ्यता पनप रही थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 1921 में पंजाब के हड़प्पा और 1922 में सिंध के मोहनजोदड़ो में खुदाई से इस सभ्यता का पता चला। विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए, ये शहर इतने सुनियोजित थे कि आज के कई शहरों को भी मात दे सकते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, लेकिन यह शहर कभी जीवंत था। यहां पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें और नालियां थी। एक विशाल स्नानागार मिला, जो शायद धार्मिक कार्यों के लिए था। गुजरात के लोथल में एक प्राचीन बंदरगाह मिला, जो बताता है कि ये लोग मेसोपोटामिया जैसे दूर के देशों से व्यापार करते थे। उनके बर्तनों, मोहरों और हथियारों पर बनी पशुओं और देवी देवताओं की आकृतियां उनकी कला को दर्शाती है। लेकिन उनकी लिपि, जो छोटे छोटे चिन्हों में लिखी गई, आज भी पढ़ी नहीं जा सकी। यह सभ्यता सिंधु नदी से लेकर ताप्ती नदी, मेरठ और बलूचिस्तान तक फैली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके सबसे बड़े शहर थे। सिंधु घाटी का धर्म, हिंदू धर्म की नींव। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति यानी देवी पूजा को बहुत मानते थे। मिट्टी की मूर्तियों में सजी धजी देवियां मिली हैं, जो आज की माता दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की तरह लगती है। विद्यार्थियों, सोचिए, हजारों साल पहले की ये मूर्तियां आज की पूजा से कितनी मिलती जुलती है। एक प्रसिद्ध मोहर में एक योगी जैसी आकृति है, जिसे पशुपति शिव माना जाता है। इसमें 3 चेहरे, सींग और चारों ओर पशु जैसे हाथी, सिंह और भैंसा है। यह दृश्य आज के शिव जी की पूजा से मिलता है। लिंगियोनी पूजा, नाग पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा भी आम थी। आज भी हम नाग पंचमी मनाते हैं और पीपल को पवित्र मानते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार शायद धार्मिक स्नान के लिए था, जैसे आज हम गंगा स्नान को पवित्र मानते हैं। मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन घरों में छोटी छोटी मूर्तियां बताती हैं कि लोग घरों में पूजा करते थे। सिंधु घाटी की ये परंपराएं हिंदू धर्म की नींव बनी। शिव पार्वती की पूजा, पशुओं को देवताओं के वाहन मानना, जैसे गणेश जी का मूषक, विष्णु जी का गरुड़ या शिव जी का नंदी, ये सब सिंधु घाटी से शुरू हुआ। सिंधु घाटी के लोग कौन थे? विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग द्राविड, नीग्रेटो और भूमध्यसागरीय नस्लों का मिश्रण थे। उनके अस्थिपंजरों से पता चलता है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बलूचिस्तान में आज बोली जाने वाली ब्राहुई भाषा इस बात का संकेत देती है कि कुछ लोग दक्षिण भारत या उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में चले गए। वे किसान, व्यापारी और कारीगर थे। उनकी मोहरों और बर्तनों पर बनी आकृतियां उनकी समृद्ध संस्कृति को दिखाती है। विद्यार्थियों, ये सभ्यता हमें सिखाती है कि प्राचीन भारत कितना उन्नत था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य एक ही थे? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी आर्यों से पहले की थी, क्योंकि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख है, जो सिंधु घाटी में नहीं मिलता। दूसरों का मानना है कि यह सभ्यता आर्यों का हिस्सा थी। यह रहस्य इतिहास के पन्नों में छिपा है। लगभग 2000 ईसा पूर्व आर्य दक्षिण रूस या मध्य एशिया से भारत आए। ये खानाबदोश लोग अपने मवेशियों के लिए नई चरागाहें ढूंढ रहे थे। वे लोहे के हथियार और घोड़ों के उपयोग में निपुण थे। खैबर घाटी के रास्ते वे उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचे और सिंधु नदी के किनारे बसे। ईरान और भारत के आर्यों की भाषा में समानता थी। ऋग्वेद और ईरानी अवेस्ता की भाषा एक जैसी थी, जो बताता है कि उनका मूल एक था। विद्वान मानते हैं कि आर्य 4000 ईसा पूर्व आए, तो कुछ 6000 ईसा पूर्व की बात कहते हैं। जब आर्य सिंधु नदी के तट पर बसे, तो उन्होंने इस क्षेत्र को सिंधु देश कहा। ईरानी लोग स को बोलते थे, जैसे सप्ताह को हफ्ता,
इस तरह सिंधु हिंदू बन गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू धर्म की इस भौगोलिक पहचान को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, आसिंधो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सबय हिंदू ऋतिस्मृता। अर्थात पूर्व और पश्चिम में समुद्र, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में सिंधु नदी तक का क्षेत्र भारत है और यही हिंदू की पितृभूमि और कर्मभूमि है। विद्यार्थियों, यह श्लोक बताता है कि हिंदू धर्म की जड़ें भारत की धरती से कितनी गहरी जुड़ी है। सिंधु देश से आर्य पंजाब, फिर गंगा यमुना के दो आब क्षेत्र में फैले। उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने साथ मिलाया या उन्हें विस्थापित किया। उनकी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं ने हिंदू धर्म को नया रूप दिया। विद्यार्थियों, इस पहले भाग में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हिंदू धर्म की नींव रखी और आर्यों के आगमन ने इसे नई दिशा दी। अगले भाग में हम बात करेंगे वेदों, उपनिषदों और हिंदू धर्म के ऐतिहासिक कालों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं कि हिंदू धर्म का इतिहास कितना रोचक है। अगले भाग में मिलते हैं। तब तक नमस्ते और जय हिंद।